वेलकम बैक खुशबू सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, ये एक्चुअली जो टुनिया है, उनके थोड़े एलिगेशंस थे इस्लाम के ऊपर, जैसे कालिदासी हो गई, जयदेवी, पूजा उपाध्याय, जूली, डॉक्टर प्रीति निगम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके चेले, इनके भक्त, इनके जो भी कह लो, इन सब के एलिगेशंस थे कि इस्लाम में वुमेन्स को फ्रीडम नहीं दिया जाता है। लाइक मुझे एक समझ में नहीं आता ये कैसी एक्स मुस्लिम्स है, ये है भी या फिर इनका कोई ड्रामा है। बिकॉज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल कर दिया औरतों के नाम पे। सूरतुल निसा है, सूरह मरियम है। और तो और इस्लाम में जितनी फ्रीडम औरत को दी हुई है, उतनी और किसी धर्म में है ही नहीं। लाइक ये जिनके गोद में जाके बैठे हैं, इनके धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके एलिगेशंस ये है कि इस्लाम में जो औरत का काम है लाइक प्रोडक्शन मशीन है बच्चे पैदा करने की, और कहते हैं कि वुमेन्स का काम सिर्फ घर का संभालना है, घर का काम करना है, पति की सेवा करनी है, मार खाना है। और कहती है इस्लाम में नंगी हूरें नाचती रहती हैं, इस्लाम में ग्रुप सेक्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाहियात से एलिगेशंस करते हैं। तो आइए असल में वाकई में इनके हिंदू स्क्रिप्चर्स में औरत को लेकर क्या कहा गया है हम जानते हैं। ये देखिए, वुमेन्स आर सेक्स मैनियाक्स, इनके हिंदू स्क्रिप्चर्स ही बता रहे हैं। जैसे आपको पहले की स्ट्रीम्स में भी मैंने बोली थी कि माइथोलॉजी है हिंदुइज्म। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ। मिथ का मीनिंग है मन घड़त अनकही कहानियां जिनका रियलिटी से, वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। क्या भाइया? जी जी जी, जबरदस्त सिस्टर। जी। ये है महाभारत 13.40। इसका श्लोक ये है कि एवमाख्याय स मुनिर्यज्ञ करो गमत तद देव शर्मा महाभागस्ततो भरत सत्तमा। इस श्लोक में हमें ये जानने समझने मिलता है कि औरत से बड़ी पापिनी और कोई नहीं हो सकती। और एक औरत जो है वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। वो आग है, वो जला देती है, चाहे रिश्तों को हो या जज्बातों को हो। और औरत से बड़ी शातिर और कोई हो ही नहीं सकती। ये है श्रीमद् भगवतम में है, ये देख रहे हो 9.14 36 to 38 में है कि औरत का स्वभाव लोमड़ी के जैसा है। अब लोमड़ी के ऊपर अक्सर कोई यकीन नहीं कर सकता, एक भरोसा नहीं रहता है। तो ये बेरहम है, बददिमाग है, बेहया होती है औरतें। उनके शारीरिक सुख के लिए वो धर्म के विरुद्ध भी जा सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा है वुमेन्स आर एज ए क्लास आर मर्सीलेस एंड कनिंग फॉर देयर ओन प्लेजर दे कैन डू एनीथिंग इररिलीजियस। अच्छा, यहाँ देखें आप, एक दफा जो है ना, एक हमारे पास आए सनातनी और आकर कहने लगे जी देखें हदीस की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने औरत को तशबीह दी है कि जी ये शैतान का आलाकार होती है, यानी शैतान का इंस्ट्रूमेंट है किसी को बहकाने के लिए, किसी को फुसलाने के लिए। तो शैतान औरत के रूप में आता है और लोगों को गुमराह करता है और फुसलाता है। अब ये देखें, जो आपने दो रेफरेंसेस दिखाए हैं और एक महाभारत का है जो मोस्ट जो रीडिंग बुक है इनकी सीक्रेट स्क्रिप्चर में, महाभारत है, भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवतम का आपने हवाला दिया, उसमें लिखा हुआ है कि वुमेन एज अ क्लास आर एज अ क्लास। अब ये भी तवज्जो कीजिएगा, यानी किसी खास औरत की बात, एज अ क्लास बात की जा रही है। तो ये रेसिज्म, कैटेगरिज्म इनके अंदर मार्जिनलाइज करना, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करना लोगों को और उनको फिर कॉर्नर करना। तो वुमेन एज अ क्लास आर मर्सीलेस एंड कनिंग फॉर देयर ओन प्लेजर, दे कैन डू एनीथिंग इररिलीजियस। वो अधर्म, अधार्मिक कुछ भी कर सकती हैं, नास्तिकता के पास भी जा सकती हैं। तो अब देखें, मैं ये बात करता हूं फिर के इसका मतलब ये है कि पूजा हो, कालिदासी हो, जय देवी हो, जूली हो, और दूसरा वो बड़े देगचे के मुंह वाली डॉक्टर प्रीति निगम वो हो, यानी ये बड़े बड़े जितने भैंसे हैं, ये सारी जो हैं अपनी किताबों के मुताबिक ये धर्म का नाश भी कर सकती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि सनातनियों किस तरीके से तुम लोगों ने इनको चैनल पर परमिशन देकर इनको सपोर्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हारे धर्म के अंदर लिखा है कि इनसे तो बदजात और गुनाहगार और बदबख्त और धोखेबाज और चालबाज और मक्कार और अय्यार और फ्राडिया और जनाब नौसरबाजिया और 420 और जेब कतरा और जुत्ती चोर और जनाब जितना बड़ा लोगों की जेब काटने वाला कोई है ही नहीं। तो भाई किस तरह आप इनको गला लगाने देते हो और कहते हो जनाब चिल्लर इकट्ठा कर लो?
ये तो तुम्हारे धर्म के साथ भी धोखा कर सकती हैं, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। तो जरा सोचो कि महिलाओं को तुमने सनातन धर्म के अंदर किस तरीके से मौका दे रखा है। जी मादरत चाहता हूं, मैं जज्बात में बह गया। जी खुशबू से। हाँ, दूसरी स्लाइड दिखाइए भैया। जी जी जनाब, आगे। शिव पुराना उमा संहिता 5.24.16 to 36 में लिखा है कि औरत ही हर पाप गुनाहों की जड़ है, औरत से बड़ा गुनाहगार और कोई नहीं हो सकता। ये समझ आती है जब हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं। तब अगर आप गौर करें, इसके नीचे है, देखिए चैप्टर 24 शिव पुराना में औरत की बहुत ही तरीके से बेइज्जती की हुई है और कहा जाता है कि औरत सिर्फ शारीरिक सुकून के लिए पैदा की गई है। देखिए आप यहाँ, द वुमन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। उसका काम सिर्फ शारीरिक सुकून देना है मर्दों को, इसके अलावा और कोई नहीं है इसका काम। और एक और बात, इनका जो सेक्सुअल प्लेजर है, सो कॉल्ड सेक्सुअल प्लेजर है, और औरतें हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? प्रजापति। इनका जो प्रजापति रहता है ना, वो कंट्रोल करता है। और ये पूरे मामले को कहाँ से कंट्रोल होता है? लॉर्ड्स जेनिटल्स, वहां से कंट्रोल मिलता है इन लोगों को। देख ले, रूट ऑफ ऑल सिंस। सैम भाई जरा देखिएगा कैसा रेफरेंस है शिव पुराण का, कि रूट ऑफ ऑल द सिंस कहा गया है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए यहां पर शिव पुराण ना लिखा होता, कुरान चैप्टर नंबर फलां वर्स नंबर ये लिखा होता, टुनियन और रौला और सुपर चैट की बौछाड़, ले गए इस्लाम को ले गए। और कमबख्त, तो ये क्या है? इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, मौत पड़ती है, हैं? इस तरफ नहीं तवज्जो करनी कि ये क्या है? रूट ऑफ ऑल द सिंस, सारे गुनाहों की जड़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो पापों की जड़ हो वो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी? सैम भाई सिंपल सवाल है मेरा आपसे, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल नरक में जाएगी आमिर भाई, ये ऑब्वियस है, बाय डिफॉल्ट। नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी? बाय डिफॉल्ट नरक में जाएगी आमिर भाई। एग्जैक्टली, नरक में जाएगी। तो जब ये हदीस लेके आते हैं जी, वो नेशनल टीवी पर बैठकर क्यूट गर्ल है, चूसनी मुंह में लेकर कहती है कि जनाब हदीस के अंदर लिखा है एक जगह पर कि सबसे ज्यादा नरक के अंदर औरतें जाएंगी, और उनके उज़र क्या बयान किया कि उनको मेंसेस आते हैं या वो जनाब मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं होती, इमोशनल, उनको पीरियड्स आते हैं, इस वजह से वो चीज नहीं, ये झूठ बोल दिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मेरे पास। तो अभी आ रही है आमिर भाई? हाँ अब आ रही है जी, बोलिए। जी आमिर भाई, ये सिमिलर रेफरेंस अभी एक जगह आपको मिलता है। महाभारत में भी ये सेम वर्स मिलती है। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38, यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि द बेस्ट ऑफ द भरतास आई विश टू हियर द डिस्क्लोजर्स ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द women are said to be the root of all evil. They are all regarded as the exceedingly frail. Similar verse महाभारत में भी मिलती है। ये पुराण रिजेक्ट करेंगे तो महाभारत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है यहाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगी सैम भाई आपसे कि ये जो सारी वेदाएं हैं और ये जो रेफरेंस दिया हुआ है सिस्टर ने, ये चीज इनकी माँ और बहनों पर भी लागू की जाती है? बिल्कुल 100% लागू किया जाता है। मतलब इनके यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरत की, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सबके लिए एप्लीकेबल है ये वर्स। और ऐसे कई वर्स है, ये एक नहीं है, ऐसे 50 वर्सेस है जो औरतों के ऊपर ही बताया गया कि ये इनबिल्ड है इनके अंदर। जब गॉड ने इनको क्रिएट करा तो लालची बनाकर, कनिंग बनाकर, एक लीच बनाकर, एक सांप के जैसा नेचर रखकर उनको क्रिएट किया गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट औरत ऐसी ही होती है, बताया जा रहा है इनकी सारी किताबों में। तो ये टुनिया किस बात पे इतना नाचती हैं? किस बात का फख्र है इनको? नरक में जाने का। वो कहते हैं बाद में भी नरक में जाना है, यहाँ स्वर्ग बना लें, ये फख्र करती हैं जी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ले जी, आगे चलें खुशबू सिस्टर। जी जी अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। नाज़रीन आप देखते जाएं। लो जी, ये क्या पद्मावती साहब आ गई हैं? जी महाभारत 5.39.67 इसमें लिखा गया है कि द फ्रूट्स ऑफ वुमेन आर द प्लेजर ऑफ इंटरकोर्स एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि औरत सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने हैं, घर का काम करने हैं और एक दासी बनाकर मार खाना है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराना बहुत फेमस है, जैसे सब जानते हैं, हमने देखा है।
देख लिया है कि जैसे इनके देवता अपने ही अप्सराओं का रेप कर देते हैं और किस प्रकार चोरी करते हैं। सैम भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? जी बिल्कुल सिस्टर, मुझे एक वर्स याद आ गई। वो है ऋग्वेदा की वर्स है। ऋग्वेदा बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 85 वर्स नंबर 45। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओ पोंटियस इंद्रा, मेक दिस ब्राइड ब्लेस्ड इन हर सन्स एंड द फॉर्चुनेट टू हर 10 सन्स एंड मेक हर द हस्बैंड एज द 11th मैन। तो एक औरत से 10 बच्चे पैदा करने की इजाजत है, तो 10 बच्चे पैदा करते थे, हम 2 हमारे 10। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी, आ रही है। जी। तो यहाँ पर सिर्फ औरत को बच्चा पैदा करने के लिए ही बताया गया है। मैं आपको थोड़ी देर में अभी एक रेफरेंस दूंगा, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं आपको बताऊंगा कि औरत को किस तरह से क्यों बनाया गया है, क्यों क्रिएट किया गया है गॉड की तरफ से। जी प्लीज जी, कंटिन्यू। सैम भाई की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें इन्होंने रेफरेंस दिया था, तो बड़ी जबरदस्त वो थी। उसमें इन्होंने बताया था कि औरत जो है वो बेसिकली पैदाइशी तौर पर ही एक बस वो वर्ड फिर यही दिखाएंगे कि क्या यूनी शूनी जो भी ये बोलते हैं, ठीक है, ये फिर सारा बताएंगे। अच्छा खैर, जी खुशबू सिस्टर आगे चलते हैं, उतनी देर में सैम भाई जो है वो रेफरेंस निकाल लेंगे। जी जी, अगली जी स्लाइड। जी यहाँ पे हम जानेंगे कि अप्सराएं आखिर होती कौन है। जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अप्सराज, लो जी। ये श्रीमद देवी भागवतम 9.1 96 to 143 में लिखा है कि औरत वो जात है जो बेइज्जती के ही लायक है, क्योंकि वो हर किसी को धोखा देती है, उफ, भरोसे के लायक नहीं है, घरों को बर्बाद कर देती है, लड़ाई लगाती है। यही औरतें इस दुनिया में प्रोस्टिट्यूट्स होती है और स्वर्ग में अप्सरा कहलाती है। आपने मुझे इसके पहले आपने सैम भाई से पूछा था ना कि ये औरतें जो जी, है स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। देखिए, इनके हम्म, यहाँ तो स्वर्ग में जाएंगी ऐसी औरतें। ओ ऐसा लिखा है, हो। सच अच्छा वुमेन बिकम देखें, इन दिस वर्ल्ड। हाँ, जबरदस्त। अच्छा ये है, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। ये रेफरेंसेस सामने रखे हैं श्रीमद देवी भगवतम का, ठीक है, इसको हम सामने रखकर एक बात करते हैं। कुरान के ऊपर टुनियों का नया भगवान एडम सीकर, जिसको मैं यसु की कुत्ती के नाम से याद करता हूँ और करता प्यार से हूँ, वो गुस्सा कर जाए अलग बात है, लाड प्यार से मैं बुलाता हूँ उसको। वो एक दफा कुरान का एक वर्ड है कवाइबा अतराबा, तो कवाइबा अतराबा नहीं, उरूबा, उरूबा, सॉरी, उरूबा, उरूबा वर्ड के ऊपर उसने इतराज किया। मेरी स्ट्रीम पूरी पड़ी है, मैं उसका कभी क्लिप मौका मिला बनाऊंगा। तो उरूबा वर्ड के ऊपर इतराज कर रहा था कि उरूबा वर्ड अरबी जुबान में अंदर प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं उनके बारे में बोला जाता है। तो कुरान का जो अल्लाह है वो नाउज बिल्ला ये कह रहा है कि जन्नत के अंदर जो खवातीन होंगी वो प्रोस्टिट्यूट्स होंगी, ठीक है। तो एडम सीकर, इस हवाले के ऊपर मैं चाहता हूं कि तुम एक प्रोग्राम करो और टुनियों को बताओ कि उनके दीदा दलेर और धासु किस्म के भगवान साहब जो हैं ये क्या उनको दे रहे हैं तालीम के, जनाब खवातीन जो हैं सच वुमेन बिकम प्रोस्टिट्यूट्स इन दिस वर्ल्ड, यहाँ की वहशियाएं आर जो है ना वो एंड अप्सराज इन द हेवंस, तो वो जो हैं वो जन्नत के अंदर अप्सराज बन जाएंगी, ठीक है। 2.0 वर्जन अपडेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। अब मुझे नहीं पता ये करेंगी क्या वहां पर, ठीक है, क्योंकि सारे टुन्नी तो जाएंगे नरक के अंदर, तो अप्सराज फिर मौलवियों को ही मिलेंगी या मुसलमानों को, सीधी सीधी बात है भाई। अच्छा खैर, तो ये है मामला, इनको इस तरीके से भी सोचना चाहिए। एडम सीकर को बोलेगा इसके ऊपर, नहीं बोलेगा। तो उरूबा का जवाब मैंने उस वीडियो में दिया, वो मैं बताऊंगा जी। खुशबू सिस्टर आप कैरी ऑन कर सकती जी, अगला स्लाइड। हैं जी। यहाँ जो है इनके गॉड्स हैं, ऋषिज है, ये किस तरीके से वुमेन के पीछे पागल होते थे। भाई आप पढ़ के सुनाएं। Acha, gods and rishis lusted after women. They were arousedly seeing young girls even in their old stricken age. How can I forget to mention Indra in this list? After all, he frequently lusted after others' wives. यानी जो जनाब आपके इंदिरा जी हैं, ये टलते नहीं थे। ये बेसिकली यहाँ पर शक्ति कपूर के करैक्टर में दिखाए गए हैं कि जो खवातीन के पीछे भागते थे दूसरियों की बीवियों के पीछे, ठीक है जी। तो ये चक्कर है। तो आई एम नॉट सेइंग दिस बट अ सेज हिमसेल्फ he had said it। आगे चलते हैं जी, क्या कहा है। ये है जी जनाब श्रीमद भगवत। मैं चाहता हूँ खुशबू साहब आप बताइए इस हवाले में। हाँ, श्रीमद् भागवतम 8.12.26 to 30 में लिखा है कि यहाँ एक औरत बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ नेक्ड थी,
तो उनको देख के इन्हीं के भगवान जो है सो कॉल्ड भगवान शिवा ने देखा इसको, तो इसकी तरफ आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए इनके भगवान और दौड़े चले इनकी तरफ उनकी खूबसूरती का भोग लेने। हम्म, ओके, हम्म, विक्टिमाइज्ड बाय लस्टी डिजायर्स। जैसे तैसे इस लड़की ने खुद को बचा लिया और भाग निकली। भाई अगर ये चीज प्रेजेंट सिचुएशन में हुई होती तो क्या होता, शायद सेक्सुअल हैरासमेंट और अटेम्प्ट टू रेप केस में जेल में डाल दिया होता ना। जी भगवान को वो जूते पड़ते पब्लिक के अंदर, आप देखती इनको चौक के अंदर पब्लिक ने पकड़ लेना था, और जो बंदा अपनी बीवी से जितना ज्यादा डरता है वो इस तरह के बंदों को ज्यादा मारता है। तो भगवान को दे मार 4.5 उन्होंने शिवाजी की दुर्गत बना देनी थी। मैं सही बता रहा हूँ। अगर ये जंगल में मंगल ना कर रहे होते और ये दिल्ली के किसी चौक में या पुराने बाजार में या हैदराबाद की किसी रोड के ऊपर ये शिवाजी इस तरह का कांड करते, इतने जूते पड़ते कि बारी नहीं आनी थी। ये मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर तो वैसे ही बड़ा पकड़ के मारते हैं जी। लेकिन यहाँ तो इनकी बड़ी ही मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा तादाद में इनकी पूजा की जाती है, पागलों की तरह इनकी पूजा की जाती है। बस इसीलिए रेप होता है ना उधर। इस तरह के भगवानों की पूजा का यही असर होता है। कहते हैं ना जी, गोश्त ना खाएं उसका असर होता है अग्रेसिव तबीयत। तो भाई ऐसे भगवानों की पूजा भक्त बनोगे, ऐसे भगवानों के भक्त बनोगे तो फिर यही करोगे। अच्छा, भुगतोगे फिर। अच्छा, दूसरी संगत बात का ये है। असर हो रहा है सब पे। हाँ जी जी जी, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही वाक्य है जिस वाक्य के अंदर जनाब आगे से विष्णु जी जो है उन्होंने किया हुआ था तकिया। शिव जी ने कस के मारी जो है ना वो हग, जो है ना वो जफी उनको डाली, हग किया, तो जो विष्णु जी हैं उनका तकिया टूट गया। अब वो तकिया टूटा है तो वो कहते हैं क्या बात है महेश्वर। वो आगे से कहते हैं महाविष्णु, ये माया नाटक आपने किया। कहते हैं अवश्य, तुम्हें चेक करने के लिए किया कि तुम्हारे करतूत क्या हैं। तुम ठहरे कैलाशनाथ, जोगी, सन्यासी, अति त्यागी हैं जी, दुनिया से दूर रहने वाले सूफी बाबा बंगाली दरवेश। तुमने एक महिला देखी है बेचारी, पहले गुंडों से बचाया, फिर उसके ऊपर चढ़ दौड़ने लगे। तो इसको मैंने तकिया इन सनातनिया के अंदर बयान किया है कि किस तरह एक भगवान ने दूसरे भगवान के साथ तकिया किया। विष्णु जी जो हैं वो मोहिनी के रूप में आ जाते हैं और अजीबो गरीब किस्म से सेड्यूस करते हैं पहले शिवाजी को। शिवाजी का खाना जब खराब करवा लिया, कपड़े उतरवा लिए, उसके बाद टाइम टाइम फिश। मैंने वहां ये एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप फेसबुक के ऊपर बाबा की लाडली, बाबा की प्रिंसेस को रिक्वेस्ट भेजें, आगा से अंकल मजबूर निकल आए और अंकल मजबूर निकलते कि हाँ बेटा क्या मसला है, तो बेटा जो है उसके छक्के छूट जाए। तो मकसद इस वक्त कहने का ये है। अच्छा, फिर मजे की बात है, शिवा को जो मायावी के लफ्ज से इस्तेमाल किया गया है उसके लिए पुराना के अंदर मायावी, जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि चीट करने वाला, धोखा देने वाला। और यही विष्णु को भगवत गीता के अंदर जिस श्राया का मैंने पेश किया, अध्याय 10 और श्लोका 36, उसको मैंने रीड किया था। वो बेसिकली कृष्णा को विष्णु जी बयान कर रहे थे कि द्योतम चलयताम अस्मि, तेजस तेजस विनाम हम, जयोस्मि वयवसायो अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। ये भगवत गीता का अध्याय 10 श्लोका 36 है, जिसमें विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं धोखा देता हूं। चीटर अपने आप को कहते हैं। तो इससे आपको ये चीज भी पता चलनी चाहिए कि ये मायावी लोग थे, माया जाल थे, तकिया करने वाले, धोखा देने वाले थे। इस तरीके से इनको पकड़ा। ठीक है जी। जी आमिर भाई, मैं एक वर्स बोलना चाहता हूँ जो ढूंढ रहा था मैं, वो मिल गई। जी जी, महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, यहाँ पर लिखा है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन अ वुमन। वुमन इज अ ब्लेजिंग फायर, इल्यूजन, शार्प रेजर, पॉइजन, स्नेक, शी इज यूनाइटेड ऑल टुगेदर। उफ 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 उफ, तौबा। अच्छा, आगे ये जी 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 आगे अभी एक वर्स आती है, मनुस्मृति की एक वर्स कोट करता हूं मैं। यहाँ पर भी देखिए वुमेन को क्या बताया है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 213 एंड 214, यहाँ पर बता रहा है कि नेचर ऑफ अ वुमेन इज टू करप्ट मेन। इन दिस वर्ल्ड women are capable of leading astray the ignorant and the learned। ये तारीफ हो रही है, उनका नेचर ये करप्ट करना आदमी को। तो अच्छा, मेरा फिर सवाल है, मैं उस दिन भी आप कर रहे थे डॉक्टर ममूना साहबा के साथ प्रोग्राम, मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं दूसरे प्रोग्राम में था। मैंने आपसे उस वक्त भी कास्ट पे सवाल, आज भी मैं करता हूँ। आपको पता है अक्सर ये कह रहे होते हैं कि खिंजीर को हराम कर दिया, शराब को हराम कर दिया, फलां को हराम कर दिया, तो भाई इनको बनाता ही ना अल्लाह। अच्छा, फिर कहते हैं जी शैतान जो है वो बहकाता है, तो अल्लाह शैतान बनाता ही ना, उसने जानबूझ के ऐसी चीज बनाई जो शर पैदा करती है। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि अहम भाई जवाब दीजिए आप भी, और टुन्नी आके बताएं कि भाई तुम्हारे भगवान ईश्वर ने एक ऐसी औरत को पैदा किया तुम्हारे शास्त्रों के मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक, ठीक है,
कि भाई ऐसा पैदा किया जो कि कनिंग है, लाइक अ फॉक्स है, डिस्ट्रॉयर है, मैनिपुलेटर है, और जो है ना तबाही मचाती है, रूट ऑफ ऑल सिंस है, उसको पैदा क्यों किया तुम्हारे ईश्वर ने? सवाल तो ये है। हाँ जी बताएं, ये सवाल करना चाहिए, इनसे जेन्युइन है भाई। आप हमसे सवाल करेंगे, हम आपसे करते हैं कि जिस वजह से ये बनाया है उस वजह से शैतान बनाया, कहानी खत्म। इसका जवाब देता हूं आमिर भाई मैं। बृहदारण्यक का उपनिषद बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2, ये वर्स देखिए आमिर भाई, आप सुनिए। इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, मैं वर्स बताता हूं आपको। प्रजापति थॉट, वेल लेट मी मेक एन अबॉर्ट फॉर इट एंड ही क्रिएटेड अ वुमन। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, द प्रजापति थॉट, जब आदमी बना दिए थे तो जो भगवान है, ब्रह्मा है, वो सोचने में पड़ गए कि आदमी तो बना दिया मैं, तो लेट मी मेक एन अबॉर्ट फॉर इट। इट से यहाँ पर क्या मुराद है आपको पता है? स्पर्म। तो स्पर्म की रहने की जगह क्या बनाऊं मैं? देन ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वुमन। तो आगे आगे यहाँ पर बताते, प्रजापति द क्रिएटर थॉट, सिंस द सीड sperm is through the acquiescence of all the beings, what can be fit about for it, thinking thus he created a woman। यानी तो या इसके कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी बताएं। जी इसका कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में ये आता है कि जब इंसान बना दिए तो आगे के वर्सेस में आता है कि जब उसका नाइट फॉल होता था, चाहे दिन में हो या रात में हो, ओवरफ्लो होकर अगर फ्लूइड निकल जाता था, तो ये फ्लूइड को पवित्र मानते हैं ये लोग। अगर वो जमीन पर गिर जाता था तो वो एक कुछ अच्छी चीज नहीं थी, तो वो एक पाक चीज समझते थे, तो वो नीचे नहीं गिरना, स्पिल नहीं होना, इस वजह से सोचे कि ब्रह्मा जी क्या बनाए इसके लिए कोई जगह, तो वो सोचकर एक वुमन को बनाए। यानी औरत को स्पर्म बैंक के तौर पर, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, डोनेट करते हैं जहां जाके, तो औरत को एक स्पर्म बैंक बनाया कि भाई जो फेंकना है वो इधर आके फेंक दो। यानी इनके शास्त्रों के मुताबिक, यानी हद हो गई है, हद हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ये धर्म है जिसकी पूजा गई है। जी 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 आगे ये आता है आमिर भाई कि वही उसमें वही बृहदारण्यक का उपनिषद वर्स नंबर 5 में आता है कि जब स्पर्म अगर किसी का नीचे गिर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए थोड़ी पाठ पूजा करना चाहिए, वर्सेस कुछ पढ़ना चाहिए, और ये दुआ करना चाहिए कि ये जो मेरा बह गया है एनर्जी, वो मेरे को फिर से वापस मिल जाए, वो ताकत मेरी फिर से वापस दे दे आप। तो वो स्पर्म को चुटकी में उठाना चाहिए, सीने के बीच में मलना चाहिए या आईब्रोज पे मल लेना चाहिए। तौबा तौबा तौबा। हुए सैम भाई, ये तो आपने यकीन करें ऐसी बातें निकाल दी हैं कि मैं हैरान हूं कि पूजा, और ये इनको अगर इनके सामने बताया जाए कि भाई ये देखें आप ये कर क्या रही हैं, ये क्या चक्कर है, तो क्या ये करेंगी? मतलब मैं चाहता हूं इनको निकालो इनकी बिलों से, ये हमारी सिस्टर जो बैठी है इनके सामने लेके आओ, हम इनके सामने चीजें रखें और इनसे पूछें कि क्या ये काम करोगी कि नहीं, तो कैसी सनातनी हो तुम? जी सिस्टर अनुषा कहना चाह रही थी। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इस्लाम को छोड़कर जो ये धर्म आई है, सनातन बनी है, ये ऐसी औरतें ना यही डिजर्व करती हैं। कर लिया आपने बात, ठीक हो गया। मेरी आवाज आ रही है सैम भाई? जी आमिर भाई आ रही है। सिस्टर प्लीज कंटिन्यू करिए। जी सिस्टर खुशबू कंटिन्यू प्लीज। जी मैं ले आता हूँ स्लाइड आपकी। जी इसके बाद हाँ जी। ये देखिए, शिवा सेमलेसली वेंट टू पाइन फॉरेस्ट। शिवा इनके भगवान पाइन नाम के जंगल में जाते थे बिना कपड़ों के, एक भी कपड़ा अपने बदन पे नहीं रखते थे। क्यों जाते थे? सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऋषि मुनिया रहते हैं ना, उनके वाइफ्स को, पत्नियों को आकर्षित करने जाती थी। सेड्यूस द वाइफ्स ऑफ सेजेस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर कंटिन्यू करिए आप। पीछे जाइए। अच्छा। और इनके जो शिव पुराना है, अब हाँ, शिव पुराना कोटि रुद्र संहिता 4.12.8 to 13 में भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि ही वॉज वेरी ब्रिलियंट बट स्टार्क नेक्ड। वो मतलब हमेशा मैक्सिमम नेक्ड ही रहते थे, और उनके बदन पे वो भस्म लगाते थे, एशेस भस्म लगा के रखते थे, न जाने क्यों।
और इनकी जो वाइफ है स्कंद पुराना 34.116 to 129 में लिखा है कि शिवा की वाइफ पार्वती ये कह रही है इस श्लोक में कि शिवा दारुवनम नाम के जंगल में जाया करते थे नंगे, सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनि की पत्नियों को टेम्प्ट करने, इसी बहाने से कि वो उनको खाना दे, लेकिन जाते थे किसी और मकसद से, यानी शारीरिक सुख को का भोग लेने। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि ये वही शिव जी हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये वहां भी एक महिला को खाना लेने के लिए या खीर देने के लिए गए थे। जी आगे चलते हैं। जी। How lusty demons came into existence according to वेदास। ये जो भूत प्रेत है, या फिर भूत नहीं बोल सकते आप, राक्षस बोल सकते हैं, ये लोग कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं, आप ये इसके थ्रू आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, श्रीमद् भागवतम 3.20.23, इसमें डेमन्स के बारे में बताया गया है किस प्रकार आखिरकार ये आए थे दुनिया में। तो ये आए थे ब्रह्मा के बटॉक से, जो बहुत ही लस्टी थे, और तो और इतने लस्टी थे कि वो खुद ब्रह्मा के साथ करने की ख्वाहिश करते थे। भाई आप एक्सप्लेन कर दें, मेरी आवाज आ रही है? सैम भाई इसको तो आप ही करें। जी आमिर भाई, जी जी। तो यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा ने अपने बटक से डीमन को जन्म दिया है और वो सेक्स के बहुत ख्वाहिशमंद थे। तो यहाँ ब्रह्मा खुद, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं आप, जब श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को बनाया है और सरस्वती को वहां पर बेटी का नाम दिया गया है, चाहे वो बेटी हो या स्पिरिचुअल डॉटर बोल लीजिए या उसको फिर अडॉप्टेड डॉटर बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब बेटी बोला जा रहा है, जब ये शैतानों को पैदा किए हैं अपने ही अंग से, तो क्या ये भी इनके बाप बन गए? क्या ये शैतान भी इनके बेटे कहलाए जाएंगे? सवाल तो ये उठता है। और ये इतने लस्टी है कि सबको जाकर उकसाते हैं लस्ट के लिए, या फिर ये खुद कहीं ना कहीं औरत को पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं। तो इस तरह के क्रिएशंस ये खुद क्रिएट करते हैं। नहीं, एक्चुअली ये जो डेमन्स है ये ब्रह्मा के पास जाते थे, अप्रोच करते थे ब्रह्मा को करने के लिए। जी जी, वो जरा रोमांस ना, भगवान के साथ रोमांस करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते थे कि जो है ना जनाब, जरा टाइम चाहिए आपका अकेले में। जी अच्छा जी, आगे चलें जी। जी। ओहो अप्सरा and gods having intercourse with same woman। अगला स्लाइड। अच्छा जी, यार ये हिंदुओं क्या है, तुमने दिया क्या है दुनिया को सवाए? श्रीमद् भागवतम 65.9 to 10, इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जो गोपियां एंजॉय की गई थी फिजिकली कृष्णा के साथ, मतलब कृष्णा से वही फिर बलराम के साथ भी रंगरलियां मनाए थे। बलराम है इनके भाई, कृष्णा के बड़े भाई हैं। जो कृष्णा ने ऑलरेडी यूज किया हुआ, एंजॉय किया हुआ था गोपियों के साथ फिजिकली, सेम बलराम ने भी उन्हीं गोपियों के साथ रंगरलियां मनाया करते थे। बलरामा बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते थे और अनगिनत औरतों के साथ सोने करने वगैरह वगैरह कर लेते थे। जी, और यानी भाई का बचा कुचा जो है वो इस्तेमाल कर लिया करते थे। भाई उनको कह देते कि ठीक है, ये जिस तरह वो नंबर पास नहीं कर देते आजकल हमारे, शेयरिंग इज केयरिंग भाई। शेयरिंग इज केयरिंग को इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया था आज से कई साल पहले। ये इनकी रवायत यहीं से पड़ी थी, शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा, शेयरिंग इज केयरिंग बट विद डेयरिंग। अच्छा, ये चीज है, आप देखें कि एग्जैक्टली ये आप अंदाजा करें सैम भाई कि ये ग्रुप सेक्स हुआ करता था नदी के किनारे, बीच सेक्स जिसे कहते हैं, ये वो हुआ करता था गोपीज के साथ। क्योंकि गोपी लड़कियां जो है वो बेचारी भैंसे चराने इधर उधर जाती थी, आधे पचद्दे उन्होंने कपड़े पहने होते थे, ये उधर जनाब वखरे शशि कपूर बने हुए थे, ये सारे मिलके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इनकी जो अप्सराएं हैं वो भी इस ग्रुप वगैरह में इन्वॉल्व रहती थी बहुत तक। इनकी अप्सराएं कहाँ होती है? स्वर्ग में होती है। तो ये एलिगेशन लगाते हैं कि इस्लाम में नंगी हूरें हैं। चलो सांड स्टालिन भाई बता ही दे कि इस्लाम की हूरें कैसी होती हैं, ये लोग कैसे एलिगेशन। जी, इस्लाम में हूरों को पाक साफ बताया गया है, जिसको कोई आदमी नहीं छुआ है, ना ही कोई जिन ने टच किया है, वो हमें मिलेगी हमारी वाइफ्स बनकर, वो वाइफ्स कहलाई जाएगी।
अप्सरास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अप्सरास को उनके स्वर्ग में क्या बताया गया है, वो उनको एक प्रोस्टिट्यूट बताया गया है। देवी भागवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 24 to 32 यहाँ पर लिखा गया है कि चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ उर्वशी। ये वर्स में लिखा गया है कि अप्सरास आर यूज्ड एज अ प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ द देवास इन द हेवनली प्लैनेट्स। तो यहाँ पर देवास के प्रोस्टिट्यूट बताया गया है अप्सरास को। लो जी, जबरदस्त हो गया। आगे चलें जी, कुछ पूछ जी। जी जी, देवदासी प्लस प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, ये तस्वीर में थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, ये क्या रस्सियां डाली हुई है इन्होंने भगवान को, क्या किया है, ये क्या है? ये कोई मेरे ख्याल से कोई किंकी स्टाइल देवदासियों के साथ भगवान जी किया करते थे, ये मुझे कोई नॉर्मल नहीं लग रहे। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं जी, जी। यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि देवदासी प्रथा का जो है वो साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। कहते तो है प्रोहिबिट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली प्रोहिबिशन कुछ हुआ नहीं है, रियल में ये होते ही रहता है। देखिए रिपोर्ट्स है ये पूरी कि 2015 में देयर आर 80,000 देवदासी इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट्स, और क्या कहते हैं 2.5 लाख देवदासी गर्ल्स डेडिकेटेड होकर है यल्लमल्ला और खंडोबा टेम्पल्स में, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर में है। तो this includes 16,624 from Andhra Pradesh, 22,941 from Karnataka and 2,479 from Maharashtra। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स और भी है नॉर्थ कर्नाटका के, और 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आंध्र प्रदेश के। इन सब सभी में होते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है, देवदासियों का सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। इनके पवित्र ब्राह्मण जो है यही देवदासी को लेके आते हैं, फिर उसको नचवाते हैं और फिर प्रोस्टिट्यूट की तरह बनाते हैं, फिर सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। लेकिन इनके जो गवर्नमेंट है कहते हैं बैन किया, बट वो बैन नहीं किया। अभी भी आंध्र प्रदेश में होता है ऐसा, अभी भी तिरुपति में भी होता है ऐसा। औरतों को कैसे नचाया जाता है और उनके साथ कैसे प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कभी कोई जाना चाहे टुनिया तो तिरुपति जाना, कैसे नाचते हैं, कितनी रंगरलियां मनाते हैं वहां, देख लियो जाके। अच्छा, उसके अलावा मैं ये चीज कहता हूँ, अभी रिसेंटली इस पे मूवी आई है, साउथ मूवी आई है, उसके अंदर एक लॉयर एक लेखक दिखाया हुआ है, राइटर है, साउथ मूवी है, मुझे उसका नाम अभी ज़हन से निकल रहा है। उसमें देवदासियों का कॉन्सेप्ट जो है उसको दिखाया गया। ठीक है, अच्छा, हमें अलीना सिस्टर ने ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यू कीजिए। तबसरा करने को बहुत कुछ है, आमिर भाई ने वैसे कसर छोड़ी नहीं है जी। अच्छा, ये है कि अभी रिसेंटली साउथ एक मूवी आई है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उसमें एक लेखक है, जर्नलिस्ट, उसको एक देवदासी से हो जाती है मोहब्बत। ठीक है, और उस देवदासी से जब मोहब्बत होती है तो देवदासी ये एक सीन बयान करती है कि भाई मैं चूंकि भगवान की, ईश्वर की देवदासी हूँ, उसके लिए वक्फ हो चुकी हूँ। जैसे क्रिश्चियनिटी में नन्स हुआ करती हैं या फादर्स हैं, वो अपने आप को वक्फ कर लेते हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते किसी के साथ। अब होता ये था उन देवदासियों के साथ, जिस तरह खुशबू सिस्टर जो है उन्होंने बयान किया कि जब ये नाच गाना करके तक डांस, जब ये पीछे जाती थी थिरक थिरक कर, तो वहां जो इनके स्वामी जी होते थे, महागुरु जी, वो इनकी लाइन बनाकर खड़ी कर देते थे। और उसमें डॉक्यूमेंटेड ये बयान किया गया है, यानी हिस्टोरिक, जिस तरह ये भी आपके सामने रेफरेंस रखा है, सर्वेज के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए, स्टैट्स के जरिए, वहां पर भी उस मूवी के अंदर भी स्टैट्स बकायदा दिखाए गए हैं कि किस तरीके से वो लाइन बनाकर खड़ी हो जाती थी। और वो महागुरु जी जो हैं वो ईश्वर के चूंकि रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका अवतार थे, दिखाए गए हैं इस तरह करके। तो वो जाते हैं, जाके लाइन में कहते हैं जी आज ये मुझे चाहिए, यानी देवदासियां लाइन में खड़ी हैं, तब तो कहती हैं आज मैं इसके साथ जाऊंगा, आज मैं इसके साथ जाऊंगा, और वो मना नहीं कर सकती थी। अच्छा, देवदासी है वो भगवान की, खुश कर रही है, सुख दे रही है वो जनाब पंडित साहब को, ये धंधा कैसा है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, फिर इन्होंने पता किस तरह की खवातीन को वहां हायर किया होता है। मिसाल के तौर पे जिनका घर बार नहीं है, जिनका को आगे पीछे नहीं है, बचपन में उनको उठा लेते हैं। बांग्लादेश से लड़कियां उठाई, श्रीलंका से लड़कियां उठाई, साउथ से लड़कियां उठाई, ऐसे एरिया से लड़कियां उठाई कि जिन लड़कियों को पीछे आके दबो, ये बकायदा पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कि किस तरह इन लड़कियों को बोरियों में बंद कर करके, छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता है भगवान के नाम के ऊपर, और उनसे धंधा करवाया जाता है पंडितों के जरिए, और डांस करवाया जाता है त्योहारों में। ये पूरा एक रैकेट है पूरा। जी सैम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है, ये प्रोस्टिट्यूशन ही कहला जाता है। ये रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप इसको, एक अलग टर्म दिए तो, पर ये है जी प्रोस्टिट्यूशन। बेशक बेशक बेशक। ले सिस्टर आगे चलते हैं हम। जी जी यहाँ से जी। यहाँ देखिए आप विष्णु स्मृति में किस तरीके से बताया गया है कि औरत को जो है मुजरा किया जाता है पब्लिक में, लाइक एज अ प्रोस्टिट्यूशन, काइंड ऑफ पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन। विष्णु स्मृति 16.12 में लिखा है कि औरत को ऐसे ही नचनिया बना के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस दौरान उस औरत के साथ क्या होता है ये सिर्फ वो औरत जानती है, लेकिन प्रॉफिट अगर कमाना है, पैसा कमाना है, तो यही एक ही काम है आपके पास जो कर सकते हो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ वो जय देवी 6-6 घंटे में गाने क्यों गाती रहती है, उछल कूद क्यों करती है, और पूजा ये साड़ियां पहन के टिके लगा के ये मुजरा सेंटर्स पर जो कोठों पर बैठी हुई हैं इस वक्त, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम इसलिए छोड़ा जी कि हमें पाबंदी थी, हमने जी जनाब जो है ना वो थिरकना था, अब ये कोठे बना के बैठी हुई हैं अपने अपने। तो ये देख लें, ये धर्म विष्णु स्मृति को ये फॉलो कर रही हैं कि इनको जनाब इसी तरीके से अपनी लाइवलीहुड को चलाना है। और वो कह रही प्लीज अपने बालों को कभी पीछे करेगी, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है और तेनू अल्लाह चुके, ऐसे करके हाथ उठा कहती है जी प्लीज एक मिनट जरा मैं बाल पीछे कर लूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सामने बैठना। ओ भाई हमें तो स्यापा पड़ जाता है, तुझे अच्छा लगता है तो हमें किस जन्म की सजा है, तू आ गई है बैठ के साड़ी पहन के टिक्का लगा के, तुझे अच्छा लगता है, हमारा तो खाना खराब होता है ना, हमारी तो फिक्र कर। हाँ बहुत शुक्रिया जी सिस्टर। और आमिर भाई, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दी है। वो बोल रहे हैं कि ये अपना जिस्म खुद से बेचकर कमा रही है, तो ये एक तरह का क्या बोलते हैं, ये बिजनेस कर रही है, अपना घर बार चला रही है, तो उनको परमिशन दे दिया गया है अभी। तो बस उन्होंने कहा तादाद बढ़ रही है, परमिशन ही दे दो, क्योंकि इन हरामियों ने बाज तो आना कोई नहीं, ये चैनल बना बना के बैठ गई हैं, इनको लीगली कर दो ताकि गंद तो टैक्स नेट के अंदर, असल में आपको गवर्नमेंट जो है सेकुलर गवर्नमेंट, वो इनको लीगल क्यों करना है, वो टैक्स नेट के अंदर लाना चाहती है कि हर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। चलो यार नाच के गंद इकट्ठा कर रहे हो ना, हराम जदगियां कर रहे हो, तो चलो सानू भी टैक्स दो, यानी खाओ तो हमें भी खिलाओ, भाई ये है, इसलिए लीगल कर रहे हैं। और क्या है कमर्शियलिज्म। जी सिस्टर। कमर्शियल। हाँ जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्स स्लेव्स अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराना। जी आगे चले। हिंदू वेदास में सेक्स स्लेव्स की कोई कमी नहीं है भाई, इतना पवित्र धर्म मानते हैं सभी, लेकिन इस धर्म के कारनामे ये है जो बताए हुए हैं। और ये लास्ट स्लाइड हमारा कंक्लूजन है आज के वीडियो का। मत्स्य पुराना और नारद स्मृति, मत्स्य पुराना नारद स्मृति हाँ 71.26 to 30 और नारद पुराना 12.72 में ये बताया है कि प्रोस्टिट्यूट्स की जिंदगी पूरी राजाओं के नाम रहती है जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक। अगर कोई गरीब भी आना चाहे तो तुम्हें उसको खुश करना चाहिए। लोअर कैस्ट के कैसी भी टाइप की औरत के साथ तुम शारीरिक संबंध बना सकते हो, लेकिन हाई क्लास वाली औरत के साथ नहीं। और औरत में इतना डिफरेंस ये समझ नहीं आता इस धर्म का। Intercourse is permitted with a woman who belongs to another than Brahmin caste, or a prostitute, or a female slave, or a female not restrained by her master. निशा कसीनी बोलते हैं उसको। If these women belong to a lower caste than oneself, but if with a woman of superior caste, intercourse is prohibited. मतलब lower caste की woman के साथ तुम कुछ भी कर लो, कोई issue नहीं है। जैसे ब्राह्मणों के साथ जो है नहीं करना है कुछ भी, शूद्र के साथ कुछ भी करो कोई इश्यू नहीं है, वैसे ही इनके जो है सुपीरियर कैस्ट वाली औरतों के साथ कुछ नहीं करना है, लेकिन लोअर कैस्ट वालों के साथ आपको जो करना है कर सकते हो। अच्छा मजे की बात यह जो कास्ट के हवाले से आपने डिफरेंसेस दिखाए कि ये करते हैं, फर्क रखते हैं, भेदभाव रखते हैं जात पात का, इसमें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी न्योग का जो चैप्टर है, न्योग का जो पूरा चैप्टर है, उसमें कहते हैं जो लोअर कास्ट है उनकी लड़कियां ले लेनी है, बंदे नहीं देने न्योग के लिए ना, यानी बंदे उनके ना ले, उनकी औरतें लें, उनसे नियोग करवाएं, और उनकी बेवाओं को बकायदा कहा गया है कि आप इस सिस्टम के अंदर आ जाएं कि आपकी जो बेवाएं हैं पैसे लें और नियोग करवाएं, यानी एक धंधे के तौर पर नियोग को भी ये बड़ा चीखती हैं, हलाला हलाला, तुम्हें करेंगे हलाल हम, हलाले की बचियो। मकसद ये कहने का कि ये जो नियोग करवा रही हैं, ठीक है, और उसको जात पात के साथ उसको रिलेट किया हुआ है, उसका कौन जवाब देगा? कोई है कुछ सनातनी हमें समझाए कि हर चीज में भेदभाव रखा है आपने। जी बहुत शुक्रिया।
सिस्टर की जी। स्लाइड जो है वो यहाँ कंप्लीट होती हैं एज पर माय नॉलेज। खुशबू सिस्टर, आप कुछ कहना चाहती हैं कंक्लूजन में अपनी स्लाइड के हवाले से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह का रहम, अल्लाह की रहनुमाई से मैं इस धर्म से बचकर निकली हूँ बाहर और कोशिश जारी रहेगी मेरी इस हिंदू धर्म के रियलिटी को एक्सपोज़ करने की, जब तक है जान इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। सैम स्टैलन भाई, अलीना सिस्टर जी बोल रही आमिर हैं भाई। कुछ आप? नहीं, आई वाज अप्रिशिएटिंग सिस्टर जो है खुशबू, और माशाल्लाह इनका जो जज्बा है ना वो आप सबने देखा भी है, इस्लाम भी कबूल किया और उसके बाद हिंदुइज्म की सारी गंद को भी सामने ला रही हैं, और अज़म भी इनका ये है कि वो जब तक सांस है वो ये काम करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला हमारी बहन को लंबी उम्र से जिंदगी अता फरमाए और इस मिशन पे साबित कदम रखे। आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह आमीन। सिस्टर।